सबको नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है? जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, वाक्य में बहुत सारी चीजें शामिल की जाती हैं। जैसे उसमें संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, उसके अलावा उसमें क्रिया भी होती है, विशेषण भी होता है, क्रिया विशेषण भी होता है। वो बहुत सारी चीजों से मिलाकर एक वाक्य बनता है। तो उसमें अब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। अब आज हम जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण शब्द देखिए, जब हम इसमें से अण प्रत्यय को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचता है? देखिए सामने विशेष। अब विशेषण क्या है? जो पद संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं। देखिए विशेष शब्द आ रहा है, विशेष मतलब खास, कि जो वाक्य आपको दिया गया है उसमें संज्ञा या सर्वनाम की कौन सी खासियत या कौन सी विशेषता बताई जा रही है, वो किससे पता चलता है? विशेषण से। तो परिभाषा किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि जो पद संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण। जैसे उदाहरण मैं आपको देती हूं। भूखा आदमी, गाय, सफेद घोड़ा और प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिर। अब ये उदाहरण जो है, इन उदाहरणों के माध्यम से पहले हम समझते हैं कि जो मैंने लाल रंग से अंकित किए हैं वो क्या है, और जो काले रंग से अंकित किए हैं, काले रंग से लिखे हैं, वो क्या है। अब देखिए भूखा आदमी। अब आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो आदमी कैसा है? भूखा है। दूसरी बात, लड़की कैसी है? सुंदर है। गाय की क्या विशेषता बताई जा रही है कि गाय का रंग जो है काला है। घोड़े की क्या विशेषता बताई जा रही है कि घोड़े का रंग सफेद है। मंदिर के बारे में क्या पता चल रहा है कि मंदिर प्राचीन है, नया नहीं है, प्राचीन है अर्थात पुराना है। अब इन सब में ये जो लाल रंग से अंकित किए गए हैं, इनको कहा जाता है विशेषण। यानी कि ये जो जितने भी संज्ञा शब्द थे, संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं, तो जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको कहा जाता है विशेषण। अब सवाल उठता है कि यदि ये विशेषण है तो इनको क्या कहेंगे? मैं अभी बता चुकी हूँ, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। लेकिन जब बात विशेषण की जा रही है तो ये केवल संज्ञा या सर्वनाम शब्द नहीं रहेंगे, इनका नाम बदल जाता है। तो इनका नाम क्या होता है? जैसे ये जो लाल रंग से अंकित किए हैं, इनको तो मैंने बताया ये सब क्या है? विशेषण। ये सब है विशेषण। अब बात इनकी कर ली जाए तो ये सब क्या है? इनको क्या कहा जाता है? ये है विशेषण जिनका बताया जा रहा है, मतलब जिनका विशेषण, जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो है ये सब। तो इन सब को जब बात विशेषण की जा रही होती है तो इन सबको क्या कहा जाता है? ये सभी है विशेष्य। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। ध्यान दीजिए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होते हैं विशेष्य। और जो विशेषता बताई जाए मतलब क्या विशेषता है किसी में, जैसे गोरी लड़की। अब लड़की की विशेषता है कि वो गोरी है, ठीक है, तो गोरी होगा विशेषण और लड़की होगा विशेष्य। समझ गए होंगे आप अब तक। इसके बाद विशेषण और विशेष्य के बाद अब इनके भेदों के बारे में जान लेते हैं कि इनके भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है?
गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। विशेषण पहला है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण कौन से होंगे? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अर्थात अच्छाइयां, दोष अर्थात कमियां, आकृति की उसकी आकृति कैसी है, आकार कैसा है, या रंग, इन सब के बारे में पता चलता है। मतलब कि किसी भी तरह से उनका जो पूरी तरह से ज्ञान होता है कि उनका रंग कैसा है, उनकी आकृति कैसी है, उसमें क्या खासियत है या क्या कमियां हैं, वो सब बताने वाला होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे आलसी लड़का। अब यहाँ पर लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है, आलसी है, पढ़ाकू या बुद्धिमान मंत्री। अब यहाँ पर आलसी और बुद्धिमान ये दोनों, इन दोनों से गुण का पता चल रहा है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं दोनों, लड़का और मंत्री जो विशेष्य है। अभी मैंने बताया लड़का और मंत्री विशेष्य कहलाएंगे। तो विशेष्य की विशेषता यहाँ पर जिसके द्वारा प्रकट की जा रही होती है वो कहलाता है गुणवाचक विशेषण। अब इसका दूसरा भेद जान लेते हैं। दूसरा भेद होता है इसका संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संख्यावाचक अर्थात संख्या बताने वाले विशेषण। अब संख्या का अर्थ क्या होता है? संख्या कहते हैं गिनती को। सरल शब्दों में कहेंगे तो हम कहेंगे गिनती। तो ऐसे विशेषण जिनसे गिनती का बोध हो रहा हो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गणना की जा रही हो कि कितने हैं संख्या में, संख्या बताई जा रही हो, गिनती बताई जा रही है, वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 सेब, 10 बच्चे, 11 बसें, 20 यात्री। तो ये 10, 5, 11, 20 ये सभी हैं, संख्या बता रहे हैं अलग अलग चीजों की कि किसकी संख्या क्या है, अर्थात गिनती प्रदर्शित हो रही है। तो इनको कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण भी दो तरह का होता है। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण दो तरह का होता है। पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। अब निश्चित मतलब जिसमें हमें पता हो संख्या का कि कितनी संख्या दी गई है। जैसे 5 बालक खेल रहे हैं, 2 बालक झगड़ा कर रहे हैं, 2 भिखारी द्वार पर खड़े हैं। तो 5, 2, 2 ये जो गिनती आ रही है ये निश्चित हमें पता चल रहा है कि कितने भिखारी द्वार पर खड़े हैं, 2 खड़े हैं। निश्चित संख्या का पता चल रहा है हमें, इसलिए ये आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। ने कुछ सेब खाए, अब कुछ मतलब कितने सेब खाए नहीं पता। जहां पर संख्या का पता नहीं चल रहा हो, संख्या वाली चीज तो है, ठीक है। कुछ लोग बाजार में लॉकडाउन के अंतर्गत भी घूम रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है फिर भी कुछ लोग बाजार में घूम रहे हैं। अब कुछ लोग से संख्या पता नहीं चल रही है, कितने लोग घूम रहे हैं, कुछ, ठीक है। अगर संख्या दी होती कि 20 लोग लॉकडाउन के बावजूद बाजार में घूम रहे हैं तो ये होता निश्चित संख्यावाचक। लेकिन यदि मैं कहती हूँ कुछ लोग बाजार में घूम रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा या नाप या तोल, ठीक है। परिमाण कहते हैं मात्रा को या नाप या तोल।
अब नाप तोल में हम लोग किस में लेते हैं, लीटर या मीटर, यही सब आता ना। इतने लीटर दूध लाए, इतने मीटर कपड़ा लाए, इतने किलो सब्जी लाए, ठीक है। जहां पर मात्रा का पता चल रहा है। और एक और चीज ध्यान रखना कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर केवल यही है कि यहाँ पर जो है नाप तोल वाली चीजें आएंगी, संख्या उनमें भी आ सकती है। जैसे 5 किलो सेब, अब 5 संख्या आ रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 5 के बाद क्या आ रहा है। 5 के बाद अगर कोई परिमाण आ रहा है, जैसे 5 किलो, 7 लीटर, 4 मीटर। अब यहाँ पर 5, 7 और 4 ये संख्यावाचक हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो सकते थे, लेकिन ये संख्यावाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पर किलो, लीटर और मीटर दिया गया है, ठीक है। किलो, लीटर और मीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि किलो, लीटर और मीटर ये परिमाण वाली चीजें हैं, मतलब कि मात्रा या नाप तोल की बात की जा रही है, तो ये होंगे परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, या इसको संकेतवाचक भी कहा जाता है। संकेतवाचक। अब इससे पहले जितने हमने 3 भेद पढ़े, गुणवाचक विशेषण पढ़ा, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण पढ़ा, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा। इन तीनों की जब हम परिभाषा लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की के गुणधर्म का बताएं, या जब संख्यावाचक बात आती है तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। उसके बाद परिमाणवाचक की परिभाषा हम किस प्रकार से कहेंगे कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध कराएं। अब जबकि हम चौथे भेद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विशेषण शब्द नहीं आएंगे। विशेषण शब्द की जगह परिभाषा में थोड़ा अंतर आ जाएगा। सार्वनामिक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम शब्द आएंगे, मतलब सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत किया जा रहा होगा, ठीक है। सर्वनाम शब्दों के द्वारा जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत किया जाता है तब वो कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई ना कोई सार्वनामिक जो विशेषण होता है इसमें कोई ना कोई सर्वनाम आएगा, जैसे यह, वह, इस तरह के शब्द जो हैं, यह, वह, ये सब सर्वनाम में आते हैं। तो अगर ये सब जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़े होते हैं तो हम इनको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, यह घर मंजू का है, वह घड़ी हिना की है, यह झोपड़ी रमेश की है, रमेश की है। अब इन सब में देखिए सर्वनाम कहां पर आया, सर्वनाम का प्रयोग कहां पर हुआ इन सब में, यह, वह, यह। तो ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं और इंगित किसको कर रहे हैं, संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बता रहे हैं कि क्या, कि ये घर जो है मंजू का है, ठीक है। ये घड़ी किसकी है, हिना की है। यह झोपड़ी किसकी है, रमेश की है। तो यहाँ पर यह, वह और यह ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है, मतलब कि संकेत कर रहे हैं किसी और के लिए, और किस तरह से, सर्वनाम शब्दों के द्वारा, मतलब सर्वनाम शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो ये तो थे विशेषण के 4 भेद। अब एक और चीज इसमें जानने वाली होती है, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है बच्चों, जब विशेषण तो आप जान गए कि संज्ञा और सर्वनाम पदों की जो विशेषता प्रकट करे उसको विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसे कहा जाता ना कि शेर पर सवा शेर, उस तरह से
विशेषण पर सवा शेर क्या होता है? प्रविशेषण। मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको कहा जाता है प्रविशेषण। इसका उदाहरण एक देती हूं आपको। जैसे मैं कहती हूं वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। अब यहां पर अगर मैं बहुत को छुपा देती हूं, मैं कहती हूं वह तेज दौड़ता है, तो यहां पर आप विशेषण किसे बताओगे? वह तेज दौड़ता है। ये होता है विशेषण। लेकिन मैंने तेज से पहले एक और शब्द जोड़ दिया है, वो क्या है? बहुत। बहुत। अब ये बहुत क्या है? ये बहुत ही प्रविशेषण है, क्योंकि इसने बताया वह तेज दौड़ता है। और कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो बहुत ने जो है विशेषण की विशेषता बताई। ठीक है, विशेषण था ना तेज, कि वह तेज दौड़ता है। अब तेज की भी विशेषता बता दी उसने कि कितना तेज? बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे जो बहुत शब्द है ये होगा प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है, और यहां पर तेज है विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि विशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं। इसके साथ ही मेरा आज का ये वीडियो समाप्त होता है।